जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून आने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका बंगाल की खाड़ी से ऊपर छत्तीसगढ़ से लेकर विदर्भ तक बनी हुई है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के साथ साथ बारिश अलावा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान प्रदेश के तापमान में मामूली वृद्धि होने के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य छत्तीसगढ़ में लू चलने की भी संभावनाएं जताई है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षा बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से किया जा रहा है 2 दिवसीय आयोजन। इलाज के लिए कई विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे शामिल। यह सम्मेलन बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से किया जा रहा है। कैंसर सम्मेलन 17 एवं 18 जून को 17 और 18 जून को बालको मेडिकल सेंटर में केवल 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। यहाँ मुफ्त में कैंसर का इलाज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग की ओर से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर है 6 लाख दीजिए तो वन रक्षक में होगी सीधी भर्ती। आपने तो अब तक कई लोगों से सुना होगा कि सरकारी नौकरी लगाने के लिए सिटिंग जरूरी होती है। ऐसा ही खेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा है। यहाँ जॉब कंसल्टेंसी का दावा किया जा रहा है कि 6 लाख रुपए दीजिए और सीधी भर्ती पाइए। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सिटिंग हर विभाग में है। सिटिंग से पहले 1.5 लाख रुपए एडवांस लगेंगे और बाकी पैसे लिस्ट में नाम आने के बाद यह जॉब कंसल्टेंसी कहीं नहीं बल्कि तेलीबांधा थाने से चंद कदमों दूर शुभम कारपोरेट के 5वें फ्लोर ऑफिस नंबर 506 में संचालित हो रही है। इसका नाम मंगलम सर्विसेज बताया जा रहा है। वो बता दें कि इसका खुलासा करने के लिए इस जगह पर लल्लूराम.com की टीम पहुंची, जहां दावा किया जा रहा था कि वन विभाग के अधिकारियों से उनकी सेटिंग है। इन बातचीतों से संबंधित आपको वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समागम 2023 में श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात देते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 100 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को, 50 करोड़ रुपए बिलासपुर नगर निगम, 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम, साथ ही 20-20 करोड़ भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को दिए गए। इसके अलावा बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोलने की घोषणा। के अलावा भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु शहर में मार्केट एरिया पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के ऊपर सामान बेचने पर लगाया जाने वाला चुंगी कर को भी 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया है, जिससे नगर निगम के आय में वृद्धि होगी। आज मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शैक्षणिक मंडई और मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा अलंकार पुरस्कार समारोह में होंगे शामिल। आपको बता दें कि इस मंडई का आयोजन वाड्रफ नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया जा रहा है। शक्ति गारमेंट दंतेवाड़ा की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी महिला आजीविका केंद्र हेतु 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश के महिलाओं को यहां जीवन यापन करने के लिए काम सिखाया जाएगा। इसके लिए रायपुर में 1000 सीट, भिलाई में 500 सीट तथा बिलासपुर में 750 सीट महिलाओं के लिए आजीविका केंद्र में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री होगी आसान। परिवहन सुविधा केंद्रों में ट्रांसफर हो जाएगा नाम। सिर्फ 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेंगे, जाना नहीं पड़ेगा आरटीओ। जी हाँ, आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से नाम ट्रांसफर 100 रुपए शुल्क के साथ कर सकते हैं। राज्य के सभी राजमार्ग में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके चलते बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले गाड़ियों का टोल प्लाजा से आवागमन पर चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और चालान कटने के बाद गाड़ी चालक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस नियम को देखते हुए अब सभी वाहन संचालकों को सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार रखना होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ऐसे गाड़ियों का पता लगाने के लिए एनआईए उड़ीसा के सहयोग से ई डिटेक्शन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ियों की जानकारी को इकट्ठा करना है। पहले चरण में टोल नाका को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में एनपीआर कैमरे के माध्यम से वाहन में लदे माल और गाड़ी के बारे में जानकारी लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण में दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मिलजुल करके काम करें तो देश के हर एक समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम में शामिल किए हैं। युवा वैज्ञानिकों से कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में शोध करना चाहिए और इसके बदले जरूरी विकल्प की खोज भी करनी चाहिए। इसके लिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोर घोष समेत देश भर के यंग साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गोठानों में रोजाना 5 क्विंटल की गोबर की खरीदी होगी उन गांवों में बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कोटवार ग्राम पटेल और गोठान प्रबंधन समिति के आभार कार्यक्रम में कहा। इस दौरान वे गोठान समिति के अध्यक्षों और अर्धशासकीय सदस्यों को 1,56 लाख रुपए का मानदेय ऑनलाइन स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गोठान के अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समितियों में ग्राम पटेलों को स्थान देने के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। बालोद जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौके पर मौत हो गई। यह जवान गरियाबंद जिले के सरहोली गाँव का रहने वाला था जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आ रहा था। गरियाबंद जिले के चिकली गांव में एक तेंदुए के हमले से महिला घायल हो गई जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान वे बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी चुनाव के लिए वे एकजुट होकर के कार्य करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। नेवरा तिल्दा में काम कर रहे फैक्ट्री में मजदूर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्राप्त सैटेलाइट के चित्रों के जरिए कहा है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पिंडर रोड और लोरमी में 4 मिलीमीटर बारिश हुआ है। वहीं मनेन्द्रगढ़, तखतपुर, कोटा और बैकुंठपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह भी 24 घंटे के दौरान बारिश प्रदेश के कुछ इलाकों पर हो सकती है और इसी वजह से प्रदेश में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि, बारिश होने तथा वज्रपात होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने की संभावनाएं भी बताई है। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। 21 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी जहां प्रदेश के अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रणाली के नियम के अनुसार 12 जून को नाम वापसी के साथ 555 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। नगर पालिकाओं में पार्षद के 8 रिक्त पदों के लिए एवं त्रिस्तरीय पंचायत के कुल 138 पदों के लिए 500 अभ्यर्थियों के मध्य चुनाव होगा। 12 तारीख को नाम वापसी के बाद मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी के नाम वापसी के बाद खोंगापानी नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 में निर्विरोध चुनाव की स्थिति बन गई है। पूरे प्रदेश भर में पार्षद के 9 पद रिक्त हुए थे जिन पर चुनाव होना था, लेकिन अब पार्षद के 8 सीटों पर चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए मतदान 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके बाद मतगणना कर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इधर बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष पर 12 वोटिंग तो वहीं पक्ष में 3 मत पड़े। तो वहीं क्रॉस वोटिंग के मामले में भाजपा ने अपने पार्षदों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में 15 जून से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही राष्ट्रीय कुष्ठ रोग और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति दिवस मनाया जाएगा। मलेरिया मुक्त भारत के 8वें चरण में प्रदेश के 23 जिलों में मलेरिया से संबंधित जांच सभी अस्पतालों में की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा करीब 22 लाख लोगों की जाँच की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के सभी 33 जिलों में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान और कुष्ठ रोग अभियान सभी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान रोगियों की पहचान कर जाँच और उपचार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष शुक्ला ने बताया कि 10 जुलाई तक चलने वाले प्रदेश में मलेरिया मुक्त अभियान में 2854 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों समेत प्रदेश के 23 जिलों में